मानिए बच्चों, चलिए हम कुछ पैटर्न के सवाल हल करने का प्रयास करते हैं। जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं कुछ संख्याएं लिखी हैं और कुछ छूटी हुई हैं और इस क्रम को हमें पूरा करना है कि आगे कौन सी संख्या होगी और कितनी होगी। ठीक है, तो जैसे इस तरह के हमारे पास जो प्रश्न है क्रम पूरा करो या पैटर्न के जो सवाल हैं, तो वो किस क्रम में चल रहे हैं उसे हमें देखना जरूरी है। क्या संख्याएं बढ़ रही हैं, अगर बढ़ रही हैं तो कितनी बढ़ रही हैं, और दूसरा क्या संख्याएं घट रही हैं और अगर घट रही हैं तो कितनी घट रही हैं। बढ़ रही हैं मतलब उसमें कुछ ना कुछ संख्याएं जुड़ रही होंगी, और अगर कम हो रही हैं तो उसमें कुछ ना कुछ संख्याएं कम हो रही होंगी या घट रही होंगी, घटाना पड़ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसे हल करते हैं, देखते हैं। पहले प्रश्न को ध्यान से हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में वहाँ कौन सा क्रम लागू हो रहा है। ठीक है, या कितनी संख्याएं बढ़ रही हैं या कितनी संख्याएं घट रही हैं। देखते हैं, हमारे पास एक प्रश्न है, ध्यान से पढ़ें। 1207, फिर कुछ छूटा हुआ है, फिर 1209, फिर 1211, फिर कुछ छूट गया और 1213। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ जो संख्या है वह धीरे धीरे आगे की ओर जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब हमें ध्यान से देखकर यह पता करना है कि वह कितना बढ़ रहा है। जैसे हमने देखा यहाँ 1207 और यहाँ है 1209, 1207 और 1209, इसके बीच में कुछ छूटा हुआ है। तो 1207 या है 1209, तो यहाँ क्या छूटा है हम बता सकते हैं। यहाँ छूटा है 1208, मतलब 1207, 1208, 1209, फिर आगे होगा 1210, 1211, बढ़ते जाइए 1212, 1213 और 1214। आगे भी अगर छोटा है तो उसे भी लिख सकते हैं 1215, 1216, इस तरह से। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न देखते हैं। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ है 203, ठीक है, 203, 303, 403। आप देखेंगे कि 203, 303, 403 संख्या जो है बढ़ रही है। अब कितनी बढ़ रही है देखिए, इसके इकाई और दहाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इकाई और दहाई वही है, केवल और केवल बदल रहा है सैकड़ा। मतलब यहाँ 200, फिर आगे चला गया 300, फिर आगे 400, मतलब 100 के 100 जुड़ रहा है, 100 बढ़ रहा है। तो 203, 303, 403, फिर 100 जोड़ दीजिए। 403 में अगर आप 100 जोड़ते हैं, जोड़ लीजिए 305, जैसे मैंने कहा था। 403 तो हो गया 503, फिर होगा 603, 703, बढ़ाते जाइए 803, 903, फिर 100 जोड़ेंगे तो 1003। मतलब हमें जो पैटर्न को समझना है, कितना जुड़ रहा है उसको जोड़ते जाइए, तो हम यहाँ हजारों संख्याएं और भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर यहाँ देखिए 999, 888, 787। देखकर ही समझ में आ गया होगा कि क्या होगा। संख्याएं बराबर घट रही हैं और केवल इकाई दहाई इस तरह से घट रहा है भी नहीं है, तीनों संख्याएं धीरे धीरे कम हो रही, एक 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 इस तरह से कम हो रही। जैसे यहाँ 999, 999 था, फिर वह हो गया 888, फिर हो गया 777। अब उसी तरह से उसको आगे बढ़ाइए तो अब होगा 666, 666, फिर 555, 555, फिर 444, 444, फिर 3
333, आगे 2 2 2 इस तरह से, ठीक है। और आगे चलते हैं, इसको भी देखिए ध्यान से। 765, 755, 745 क्या हो रहा है देखने में समझ आ गया होगा। 765, 755, 745, ठीक है। क्या हो रहा है, संख्या जो है घट रहा है। चलिए देखते हैं हमारे साथ क्या हो रहा है। 7 तो वही है 700, केवल और केवल जैसे यहाँ देखते हैं 65, फिर यहाँ हुआ 55, मतलब 65 और 55 कितना का अंतर आ रहा है, कितना का अंतर आ रहा है। 65 और 55 में आप घटाकर रूप से देख सकते हैं इस तरह से 0 और 1, मतलब यहाँ हम 10 कम हो रहे हैं, ठीक है। 65, 55, 45, ठीक। आगे बढ़ते हैं कि होता क्या है। तो 45 में फिर 10 कम होगा तो 735, और कम कीजिए 725, ठीक है, और 715, फिर अगर 10 कम करें तो 705। तो इसका यह क्रम है, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ हम क्या देख रहे हैं 2399, 2401, यहाँ 2000 वही है। यहाँ देखते हैं 399 और यह है 401, 399 फिर आ गया 401, मतलब संख्या बढ़ रही है। अब कितना बढ़ रहा है, तो यह देखिए 399, 399 के बाद क्या आएगा, 399 के बाद आता है कितना 400, क्या होगा 400, 2000 तो है ही, ठीक है। तो यह हो गया 2400, फिर 2401, एक एक संख्या बढ़ रहा है। 2402, फिर एक जोड़िए 2403, 2404, 2405, इस तरह से, ठीक है। आगे और भी है, जैसे 350, 450, 550, यहाँ भी वही, यह बदल नहीं रहा है, केवल और केवल 300, 400, 500, मतलब 100 जोड़ रहा है, तो जोड़ते जाइए 100, 550, यह होगा 650, 750, 850, 950, ठीक है। तो हमारे पास जैसे पैटर्न के सवाल आते हैं या क्रम पूरा करो, उसको ध्यान से देखना है और समझना है कि वह किस क्रम में आगे बढ़ रहा है।